अगला पैराग्राफ है, बल्लू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बल्लू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। लेखक कह रहे हैं कि बल्लू जो कार्य करता, कौन सा कार्य करता, चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता, वह एक मछिए पर बैठ के, मछियाँ क्या होती है, एक छोटी सी चारपाई जिसे ये है, इनको कहते हैं, और ये सुतली आदि से बनी होती हैं। ये बीच में जो क्या होता है, सुतली से बुनी हुई होती हैं और ये बैठने के उपयोग में आती हैं, तो ये मछियाँ होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक मछिए पर बैठ के करता था और उसने अपने बगल में एक हुक्का रखा रहता था। आप लोग हुक्का सा देखा होगा, ये इस टाइप का ये हुक्का होता है और इसको बीच बीच में वह पीता रहता था। वो कह रहे हैं जब भी मैं गांव जाता तो मेरा जो दोपहर का समय होता है अधिकतर यानी ज़्यादातर बल्लू के पास ही बीता, क्योंकि वो लेखक वहाँ उनका काम देखना बहुत पसंद होता था। क्योंकि फिर बल्लू उसको क्या करता था, लेखक को लाख की छोटी छोटी गोलियां भी देता था। तो लेखक अधिकतर दोपहर के समय सदैव ही बल्लू के पास जाते। वो कहते हैं कि वो बल्लू मुझे क्या कहा करता, लल्ला लल्ला कहकर संबोधित करता, और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता तो मेरे लिए एक और मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वो कहते हैं मैं घंटों बैठा रहता और उसका जो चूड़ी बनाने का काम वो करता, मैं उसको देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। वो दिन भर काम करता और दिन भर काम करके लगभग कितने 4-6 जोड़े ही चूड़ियाँ बनाते, क्योंकि अब हस्तकला में क्या होता है, अधिक समय और श्रम लगता है। तो पूरे दिन भर मेहनत करने के पश्चात ही वो 8 या 12 ही चूड़ियाँ बनाता था। जब पूरा जोड़ा बना लेता तब वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई। वो कहते हैं कि जब कोई जोड़ा पूरा बन जाता तो बल्लू क्या करता, उसे उस बेलन पे चढ़ा देता और उसे बहुत प्यार से देखता और इस प्रकार देखता कि जैसे कि वो बेलन नहीं है, कोई नववधू यानी नई दुल्हन के हाथ हो, वो नई दुल्हन की कलाई पे क्या वो चूड़ियाँ पहनी हुई हों। अगले, बल्लू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। लेखक कह रहे हैं बल्लू क्या है, मनिहार। मनिहार किसे कहते हैं, जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है उसको मनिहार कहा जाता है। तो चूड़ी बनाना उसका क्या है, पैतृक पेशा। पैतृक का अर्थ होता है कोई ऐसा काम जिसकी पुश्तैनी यानी उसकी कई पीढ़ियों से वो काम चला हुआ आ रहा है। वो इस काम को उसके पिताजी भी करते थे, पिताजी के पिताजी यानी दादाजी, दादाजी के पिताजी, यानी कई पीढ़ियों से यह काम चला आ रहा है। पेशा यानी व्यवसाय, वह पेशा। तो बल्लू भी यह पेशा कर रहा है, यह व्यवसाय कर रहा है और वास्तव में वो क्या बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और जो बल्लू के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ होती थी उनकी खपत का अर्थ होता है बिक्री। उनकी खपत बहुत अधिक उनकी बिक्री होती थी और गांव की जो सभी उस गांव की सारी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ले जाते थे और उसके जो आसपास के गांव थे वहाँ के लोग भी बल्लू के बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनते थे।
आगे कहते हैं लेखक, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। क्या कह रहे हैं लेखक, बदलू क्या कभी भी अपनी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। आज हम कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, हमेशा पैसों से ही बेचते हैं। लेकिन उस समय बदलो वस्तु विनिमय क्या होती है? व्यापार करने का एक बहुत पुराना तरीका है कि जिसमें पैसे नहीं देते हैं। हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसको दूसरे को देते और उसके बदले जो हमारी ज़रूरत का सामान होता है हम उससे लेते हैं। अब क्या बल्लू चूड़ियाँ बनाता था तो वो चूड़ियाँ देता था और उसके बदले में वह क्या लेता, जो भी उसको चाहिए, जैसे अनाज की उसको ज़रूरत होती तो लोग उसे अनाज देते और क्या करते, चूड़ियाँ ले जाते थे। आगे कहते हैं लेखक, बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। कैसा था उसका स्वभाव, कैसा था? वो बहुत सीधा था। क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, कभी भी किसी से वो झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। लेखक क्या कह रहे हैं कि उसका स्वभाव कैसा था? बहुत शांत स्वभाव का था। वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। लेकिन जब भी शादी विवाह होती वो हमेशा ही जिद पकड़ता। वो कहते हैं कि अगर ज़िंदगी भर कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए तो कोई वह दे देता, लेकिन यदि विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल देता। सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। वो जो सुहाग की जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत पवित्र होती हैं, तो उसके बदले वह काफ़ी अधिक धन या जो भी उसको चाहिए होता है, कपड़े, अनाज जो भी चाहिए होते हैं, वह काफ़ी अधिक उसको मिल जाता। वो उसके लिए काफ़ी जिद करता। लेखक एक प्रसंग को याद करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पे जरा सी किसी बात पे बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। कि कह रहे हैं कि किसी विवाह के अवसर पर क्या हुआ, तो वो थोड़ी किसी बात पे बिगड़ गया था, थोड़ा किसी बात पे वो नाराज़ हो गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यंत कठिनाई का सामना करना। यानी जब वो नाराज़ हो गया तो उसको मनाने में अत्यंत कठिनाई आई, आसानी से वो मना नहीं। तो विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते 16। यानी इस विवाह के अवसर पर वो एक जोड़े चूड़ी का कितना मूल्य लेता था। वो कह रहे हैं कि इस समय उसको उसके घरवाली को जितने सारे कपड़े मिलते, कपड़े भी लेता, खूब सारा अनाज भी लेता और उसके लिए पगड़ी भी मिलती और इसके अलावा उसको रुपये भी मिलते थे।